हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है बिकॉज़ सबसे शुभ प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। देखो, ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में ना कई बार आपको दुख के टाइम पे सहारा बन जाती है, कष्ट के टाइम पर आपको ज्ञान दे देती है। और ये जो ट्रांजिट चलते रहते हैं ना, हमें एक्चुअली अवेयरनेस देते रहते हैं प्लैनेट्स कि हमें हमारी लाइफ में क्या क्या कर्म करते रहें, कैसे कैसे हम अपनी जीवन को आगे दिशा देते रहें, जिससे हम भी, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा भाग्य, हमारा करियर सब एक रूप में सही तरीके से चलता रहे। अब देव गुरु बृहस्पति जब वक्री होने जा रहे हैं टॉरस राशि में, जिसे हम कहते हैं वृषभ राशि में, ठीक है। अब जब ये वक्री होंगे, वक्री का पहले मतलब समझ लेते हैं। एंड कहते हैं कि जब भी कोई शुभ प्लैनेट वक्री होते हैं तो उनका जो बल है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, जिस भी हाउस में वो बैठे हैं, जिस भी भाव को वो देख रहे हैं, उनमें रिजल्ट देने का बल अच्छा हो जाता है। कई बार कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते थे और किसी ना किसी वे से वो अगर पेंडिंग रह गई थी तो वो होती हुई दिखेंगी आपको इस टाइम पर, ओके। तो ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है बृहस्पति का, ये ऑलरेडी 9 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक ये पीरियड रहेगा। और उसी दौरान, उस बीच एक बहुत ही ख़ास योग बनने वाला है जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। वो है फ्रॉम 13 अक्टूबर से लेके अराउंड 7 नवंबर तक शुक्र आ जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में, ठीक है। तो आमने सामने हो जाएंगे दो प्लैनेट्स, ओके, जुपिटर एंड वीनस। तो बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे को देखेंगे। तो जहाँ पर शुक्र देव कहे जाते हैं लक्ष्मी जी का रूप, वहीं बृहस्पति कहे जाते हैं नारायण का रूप, इसीलिए इसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम ये माना जाएगा जिनके भी बृहस्पति कुंडली में भी और बलवान हैं। एंड ये गोचर भी जब उनका और साथ दे देगा तो बहुत ही कुछ राशियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल टाइम ये क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं 1 बाय 1 राशि के बारे में। आप जानोगे और समझोगे। कोशिश मेरी ये होगी कि वीडियो में ही आपको राशि का सिंबल एंड नाम दिख जाएगा। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आई विल ट्राई कि मैं ऐड कर दूँ, नहीं तो वीडियो में आपको डेफिनेटली कहाँ से राशि कब शुरू हो रही है आपको दिख ही जाएगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आप इसे देख सकते हैं अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। तो जो भी आपकी चंद्र राशि बनती है, मेष है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं ज्ञान के कारक, बुद्धि के कारक, धन के कारक और आपके जीवन में पारिवारिक सुख के कारक। कहते हैं अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे हो गए ना तो आपके 1.25 लाख दोषों को माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि बृहस्पति की इतनी खूबसूरत, इतनी शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी होती है। तभी मैं कहती हूँ अगर आपकी कुंडली आपको पुखराज पहनने के लिए अलाउ करती है तो ज़रूर धारण करें पुखराज, बिकॉज ये आपके जीवन में आपको बहुत प्रकार के सुख, शांति एंड समृद्धि लेकर आती है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि 1 बाय 1 राशि के लिए किस प्रकार की एनर्जी शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी राशि बनती है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति इस वक्त में 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि कहा जाता है आप लोगों के लिए वृषभ राशि में ट्रांजिट करें, ठीक है। अब इस राशि में बैठकर, जो कि 2nd हाउस में बैठकर इनकी जो दृष्टि बन रही है आप लोगों के लिए, दैट इज़ 6th हाउस में है, 8th हाउस में एंड 10th हाउस में है। ये 2nd हाउस में बैठकर ये 3 दृष्टियाँ यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़, 2nd हाउस में जब ये वक्री होंगे आपके लिए, तो अब तक अगर आप धन सेव नहीं कर पा रहे थे, आपको लग रहा था यार मेरे पैसा नहीं जुड़ रहा है, मेरे से कई बार किसी ना किसी से कोई अनबन हो जाती, कोई इश्यूज़ हो जाते, तो इस टाइम पर आपके घर परिवार से रिश्ते मधुर होंगे। आपकी जॉब में आपको पॉजिटिविटी देखने मिलेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब आती हुई आपको मिलेगी। एंड ऑल्सो आपके स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, बिकॉज 8th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। सो इस टाइम पर क्या होगा ना, मेष राशि डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे कि किसी ना किसी टाइप की इन 4 महीनों में जो हमारा पीरियड होगा, इस टाइम पर आपको इंट्यूशन बहुत आएगी, आपको नॉलेज बहुत आएगी, उसका इस्तेमाल करो। आपको लगता है कि आपके मन में ना एहसास हो रहा है कि यार शायद मेरा भगवान से तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, कमज़ोर हो रहा है, बट अंदर ये आवाज़ आती रहेगी यार तू वो मंदिर जा, तू वहाँ मत्था टेक, तू ये चैरिटी कर, तू वो करी। अंतर मन की आवाज़ आपको ये आती रहेगी, उसकी सुनो। दान पुण्य इस टाइम पर ज़रूर करें, बिकॉज ये एक 8वां भाव ऐसा माना जाता है जो कि बाहर की दुनिया को नहीं दिखता, ये आपके अंतर मन की आवाज़ होती है।
तो इसकी आप सुनकर कर्म करें, आपका ज़्यादा भला होगा, ज़्यादा आपको गाइडेंस मिलेगी। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कर्म भाव पर भी दृष्टि है। सो डेफिनेटली जॉब रिलेटेड जितने भी लोग स्ट्रेस्ड आउट है मेष राशि 6th एंड 10th भाव को वक्री होकर देख रहे हैं, काफ़ी हद तक बल रखते हैं इस टाइम पर कि जॉब रिलेटेड एनी टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स या पॉजिटिविटी मेष राशि वाले एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस गोचर जो बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा, शुभ माना जाएगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, आपके जीवन में अगर मान लीजिए आपको अभी तक लग रहा था कि किसी से कोई बहस चल रही है, बात नहीं बन पाती है, तो वो बेहतर हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखो और ये समझ के चलो। देखो, प्लैनेट्स जब भी कोई एनर्जी शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको भी नॉलेज दे रहे होते हैं कि भाई हमारी तो ये वाइब्रेशन है। हम कहते हैं ना, प्रभु की हम क्यों भक्ति करें। प्रभु को नहीं चाहिए कि आप मेरी भक्ति करो, भाई भगवान तो ये कहते हैं तू भक्ति कर ताकि तू अपनी खुद की वाइब्रेशन ऊपर कर सके। भगवान को आपकी भक्ति करो, ऐसा नहीं कि वो गॉड ये भक्ति करेगा तो ही मैं इसको ब्लेसिंग दूंगा। वो एक वाइब्रेशन होती है। समझो कोई इंसान दिन भर कंप्लेन कर रहा है, वो राक्षस गण हो गया, वो नीचे नीचे उसकी वाइब्रेशंस लोअर होती जाएंगी। और वही इंसान दिन भर शुक्राना कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन ऊपर होती चली जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कनेक्ट विद डिवाइन। उस तरीके से आपका डिवाइन से रिश्ता जुड़ता है। और बृहस्पति की इस टाइम पर इस ब्लेसिंग्स को अगर आप रिसीव करना चाहते हो, सो डेफिनेटली दान, पुण्य, भक्ति और अपने कर्म और अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करो। इस टाइम पर मेष राशि वालों के लिए अच्छा ट्रांजिट ये बन रहा है, इसका लाभ उठाएं अपने करियर में स्पेशली, और अपने दान पुण्य में, अपनी भक्ति में और अपने परिवार वालों के साथ रिश्ता अच्छा बनाने की अपनी तरफ से कोशिश करो। कई बार कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर बात नहीं बन पाएगी, वो बात अलग है, बट अपनी तरफ से जो ज़्यादा पोटेंशियल इन 4 महीनों में दिखता है, किसी ना किसी रूप में आपके काम में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। आपके इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ कोई अगर चल रहे थे उसमें भी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। धन प्राप्ति में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ऑल ओवर एक अच्छा फेवरेबल टाइम सपोर्ट की तरह आएगा। बिकॉज देखो, आपकी कुंडली की एक अलग दशा चलती है, दूसरे पेरेंट्स के अलग गोचर चल रहे हैं। ये बृहस्पति उस टाइम पर एक बल लेकर आएगा आपके लिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये जब एनर्जी शिफ्ट होती है ना, इसका यूटिलाइज कर लें, उन एनर्जीज़ को और आप ऑब्जॉर्व करते चले जाएँ, वो प्लैनेट और बढ़िया रिजल्ट आपको देगा। ठीक है मेष राशि। सो ऑल ओवर अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो मेष राशि वालों के लिए करियर वाइज अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए इंट्यूशन, हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। ज्ञान प्राप्ति बढ़ाने की कोशिश करेंगे, घर परिवार से संबंध अच्छे हुए दिख रहे हैं, आप लोग की वाणी अच्छी होती हुई दिख रही है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस गोचर का आपके करियर पर देखा जाएगा। ठीक है, सो ये आप लोग के लिए एडवाइस थी इस गोचर के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है इन 4 महीनों में। आगे हम बात कर लेते हैं टॉरस राशि के बारे में। टॉरस राशि आपके तो जो चंद्र अनुसार जो आपका ये गोचर समय बनकर आ रहा है, इस टाइम पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इस समय आपके लिए 1st हाउस, 5th हाउस में एंड ऑल्सो 7th हाउस में भी ये कहीं ना कहीं से ट्रांजिट दृष्टि पड़ते हुए दिख रहे हैं। विद दैट ऑल्सो आपके 9th हाउस में बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस टाइम है वृषभ राशि वालों के लिए। जितने भी लोग इस टाइम पर अगर शादी के लिए सोच रहे हैं, शादी की बात छिड़ सकती है, शादी की बात हो सकती है। बिकॉज आफ्टर ऑल बृहस्पति आपके लगन, आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, 5th को देख रहे हैं, 9th को देख रहे हैं। बहुत ही लाभकारी समय है विवाह के लिए। विवाह की बात छिड़ सकती है और ऑलरेडी आपको लग रहा है शादी की बात चल रही बट पक्की नहीं हो रही है, आपको लग रहा है शादी होने वाली है, हम समय डिसाइड कर रहे हैं, किसी ना किसी वे में कुछ मैरिज रिलेटेड अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं। मैरिज में बेनिफिट्स आपको देखने मिल सकते हैं, अच्छा लाभ मिल सकता है। एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा आपको, और आपके कोई हेल्थ इश्यू चल रहे थे तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली ये है कि आपके जो वृषभ राशि की जो कुंडली मानी जाती है, यहाँ पर 8th एंड 11th के मालिक बनते हैं बृहस्पति। तो इस एनर्जी की वजह से जो आपके 1st हाउस पर ये गोचर कर रहे हैं, उस वजह से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए आ सकते हैं। थोड़े बहुत कष्ट बृहस्पति वक्री होने के समय पर हेल्थ रिलेटेड आपके लिए ला सकते हैं। इसका उपाय क्या है? इसका सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप अपनी तरफ से अगर हो सके तो ज़रूर ओम बृहस्पति नमः का जाप करें, या जब मौका मिले थर्सडे वाले दिन किसी भी प्रकार का दान कर दो। गुरुवार वाले दिन जब जैसे चाहें अन्न का, जल का दान कर दो, अच्छा माना जाएगा गुरुवार वाले दिन। तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर लगता है आपको कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं एंड आप हीलिंग चाहते हो एंड बृहस्पति देव की ब्लेसिंग्स चाहते हो किसी भी रूप में हर प्लैनेट की एनर्जी बढ़ जाती है दान से। हर
कुंडली और शुद्ध हो जाती है दान से, तो वो ज़रूर आप कर्म अपनी कंटिन्यू रखें, ब्लेसिंग्स आएंगी। बट उसके अलावा ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बेहतर होता हुआ दिख रहा है, मैरिड लाइफ में इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, लक भाग्य बढ़ता हुआ दिख रहा है, व्यापार में वृद्धि होगी इस टाइम पर, आप लोग के बिजनेस में ग्रोथ आप देख सकते हो। एंड स्पेशली जो समय रहेगा 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक, इस टाइम पर भी आप लोग के लव रोमांटिक लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिख रही हैं वृषभ राशि। देखो वृषभ राशि, एक चीज़ मैं कहूँगी, ये जो आप लोग के लिए समय बन रहा है 4 महीने, इन 4 महीनों में आप ये समझ लो कि आपकी बुद्धि में जो आइडियाज़ आएंगे ना, उस पर काम करो। कोई आपको बड़े बुजुर्ग आकर कोई एडवाइस दे रहे हो तो आप सुन लो, एटलीस्ट उस पर चर्चा करो, उसके बारे में सोचो। एट दी फाइनल जो डिसीजन आपको लेना है ले लो, कोई बात नहीं, पर उस बारे में सोचो, विचार करो, गुरुओं का आशीर्वाद लो, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जिस भी भगवान को आप मानते हो, पूजा आराधना करें एंड अच्छे कर्म करें। डेफिनेटली इस टाइम पे सक्सेस आती हुई दिखती है। ज़्यादा जो फेवरेबल हो सकता है, जैसे अगर आपके काम कोई ऐसे अटके हुए थे जहाँ पर आपको लग रहा था यार ये मेरा पेपर वर्क नहीं हो रहा है, ये मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, मेरी ये चीज़ हो नहीं पा रही, तो इस टाइम पर अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति अच्छे रहे और दशा भी और स्ट्रांग रही, तो ये जो मैं रिजल्ट्स की बात करूँ ये और चौगुने रूप में आपको मिलेंगे। बिकॉज ये आपके भाग्य स्थान पर बृहस्पति देव दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से नवम भाव एक्टिवेट होगा। एंड ड्यू टू दैट, वो जो हम कहते हैं ना कि यार लक से वो काम हो गया। देखो कई बार कर्म करने से पहले ना आपको बुद्धि में आइडिया आता है, देन आप वो एक्शन में लेते हो, तो ये सारी चीज़ों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन वो पैटर्न को समझो और फॉलो करो, तो ये सेक्टर्स में आपको ज़्यादा लाभ मिलते हुए दिखते हैं वृषभ राशि। और खुद के ऊपर काम करो, कोई किताब पढ़ें, कोई ज्ञान प्राप्ति करें, कोई कोर्स करना चाहते हो तो डेफिनेटली सीखो। जितने भी वृषभ राशि वाले विद्यार्थी हैं, ये समय बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो डिसाइड करो, सेट करो एंड आगे बढ़ पड़ो। अब आपके जो भी पेंडिंग काम थे रिलेटेड टू स्टडीज़, एडमिशन्स, एजुकेशन, उनमें लाभ मिलता हुआ दिखता है। ठीक है, एंड धन लाभ तो है ही है इस टाइम पर, एंड उसके अलावा मैरिटल सुख भी है। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनमें भी मैच्योरिटी देखी जाएगी, ज्ञानपूर्वक बात होगी आपकी भी और आपके पार्टनर के साथ में भी, दोनों मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे। ठीक है वृषभ राशि, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए विद दिस गोचर एंड ट्रांजिट। तो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग एनालिसिस कैसा लगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के लिए कैसा होने वाला है ये महागोचर जो होने जा रहा है 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखो मिथुन राशि, बृहस्पति आपके चंद्र कुंडली के अनुसार आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं करंटली, एंड वहाँ वो वक्री हो गए हैं। ऑलरेडी आपकी एनर्जीज ऐसी चल रही हैं मिथुन राशि, जहाँ पर आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ से आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन पैसे जोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है पैसे आ रहे तो बस जा रहे हैं, आ रहे और जा रहे, हम जोड़ नहीं पा रहे। तो लेकिन अब थोड़ी राहत आप लोग को मिलने वाली है मिथुन राशि, बिकॉज जब बृहस्पति देव वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे का फल देते हैं, दैट इज़ योर 11th हाउस। अभी यहाँ पर मुझे खुशी हो रही है क्योंकि फाइनली मिथुन राशि वालों को जब तक लग रहा था ना यार पैसे नहीं बन रहे हैं, पैसे आ रहे हैं बट चले जा रहे हैं यार, कुछ तो धीमी गति महसूस हो रही है करियर में, वो इसी वजह से है क्योंकि आपके जो करियर के मालिक है ना, वो कहीं ना कहीं मिथुन राशि बृहस्पति 12वें हाउस में गए हुए हैं। इस वजह से जो एनर्जी फ्लो है आपके काम का, कई बार आपको वो स्लो लग सकता है। तो और भी बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स होते हैं, आपकी असली में कुंडली क्या बल रखती है, ग्रह क्या बल रखते हैं, दशा क्या चल रही है, तो उस हिसाब से वो पर्सन जो गोचर के रिजल्ट्स होते हैं ना, वो उतने 10%, 70%, 50%, उस हिसाब से वो एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सो बट अभी हम बात कर रहे थे कि जो वक्री की एनर्जीज हैं ये कैसे आपको बेनिफिट्स दे सकती हैं। पहली चीज़ तो ये बात समझ लो मिथुन राशि की, ये समय आप लोग के लिए फेवरेबल है, एक सपोर्ट के रूप में आ रहा है, एक राहत के रूप में आ रहा है, एक ऐसा मौका लेकर के आ रहा है कि अगर 2025 आपको स्लो लग रहा था एज पर इनकम, तो ये वो एक ब्लेसिंग लेके आ रहा है कि एक पुश आपको दे देगा। जितने भी लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब आती हुई दिखती है, बिजनेस व्यापार में सपोर्ट मिलेगी, एंड एक रूप से ना इनकम इच्छा पूर्ति का समय बन सकता है। अभी तक आपको लग रहा था यार जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या जो भी मैं प्राप्ति करना चाहता हूँ उसमें किसी ना किसी रूप में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, काम बनेंगे। अब्रॉड जाने की सोच रहे थे, अड़चने आ रही थी, तो अब उसमें भी आपको सपोर्ट मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए घर परिवार में भी सुख शांति आती हुई दिख रही है, बेटर सिचुएशंस बनेंगे आपके घर परिवार में। विद दैट आपके स्पेशली, अच्छा एक चीज़ समझ के चलना,
ये जो वक्री हुए हैं बृहस्पति देव आपके 12th हाउस में, ये आपके 6th एंड 8th दोनों जगह पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आपको ये एहसास होगा कि आप अपनी तरफ से अपने कर्म तो करो, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं महसूस होगी। ध्यान रखना, समझ के चलना मिथुन राशि, कोई सपोर्ट सिस्टम अब भी नहीं है आपके पास में। तो आपको ये लग सकता है कि आप करियर में मे बी कोई आसपास की पॉलिटिक्स प्रॉब्लम दे देती है, आपकी मैरिड लाइफ में कोई दूसरे आके पंगे क्रिएट कर रहे हैं, एंड कई बार आपको होपलेसनेस फील होती है। रिलेशनशिप में हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अकेलापन महसूस होगा। अगर व्यापार में हो तब भी, या जॉब में हो तो भी। तो इस टाइम पर ना आपको अपने ज्ञान और अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखना है कि भाई जो भी है जैसा भी है, बस कहते हैं ना कि अपना रिश्ता भगवान से पक्का रखो। लोगों का क्या है, आज और कल बस बदलते रहते हैं। अपना विश्वास जब आपका टूट रहा है ना, तो अपने परमात्मा पर भरोसा रखो। ये समझ लो कि आपका टेस्ट चल रहा है मिथुन राशि। इस टाइम पर अगर आप पॉजिटिव हो गए, इस टाइम पर अगर आपने अपना रिश्ता प्रभु से जोड़कर शांति रखी, समर्पण रखा, तो समझ लो ये समय भी बीत जाएगा। और इस समय में आपके जो काम नहीं हो रहे थे, नहीं बन पा रहे थे, वो गुरु की कृपा से बनेंगे, सपोर्ट आएगी। बट ये नहीं कि आप कह रहे हो भगवान तूने मेरे लिए किया ही क्या है, अब कब मुझे देगा, कब ये होगा। नहीं, आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आपको लाख दोषों से अब भी बचाया जा रहा है, लाख बुरे कर्मों से अब भी बचाया जा रहा है। लाखों नहीं कमा पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम गुजारा तो चल रहा है। यही समझकर इस समय को आप पार लगाएं तो अच्छा माना जाएगा मिथुन राशि, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, वैसे तो देखो ऑनेस्टली जो ये समय है करियर में सपोर्ट लाएगा, बट अगेन मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अंदर से कनेक्शन परमात्मा से रखो, लोगों से नहीं। जो प्यार कर रहा है ठीक है, बट डिपेंडेंट मत हो जाओ यार लोगों के ऊपर, आप रिश्तों के ऊपर, वो दिक्कत देगा। क्योंकि आप जितना स्ट्रांग स्पिरिचुअली रहोगे उतना अच्छा है। बाकी करियर में ग्रोथ है, एजुकेशन में आपको सपोर्ट मिलेगी इस टाइम पर, एंड गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी खबर ये है मिथुन राशि वालों के लिए, गेन्स होंगे, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड इन अ वे बिजनेस बढ़ेगा, डेली इनकम में सपोर्ट आती हुई आपको अब देखने मिलेगी। एंड ये ना चीज़ों में आपको एकदम से, जैसे मान लो अगर 0% आपकी कोई फ्लो चल रहा है काम का, तो एकदम से 100 हो जाएगा, नहीं, 50% 40% उसमें धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी मिथुन राशि। सो ऑल ओवर समय अच्छा है। रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में अच्छी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती हुई देखी जाएगी, अच्छा। लेकिन एक चीज़ समझ जाइएगा मिथुन राशि, आफ्टर ऑल आपके 7th एंड 12th के मालिक बनते हैं, बैठे 12वें में हुए हैं। डाइट अच्छी कर लो, डाइट अच्छी कर लो अपनी, एंड अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू हो जाओ। अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी डाइट को निगलेक्ट कर रहे हो इस टाइम पर, तो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस ले आओ, हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो बृहस्पति का जो वक्री पीरियड चल रहा है, ये आपके लिए शुभ साबित हो जाएगा, बेहतर साबित हो जाएगा। बट अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, देन हेल्थ इश्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कोई हेल्थ इश्यूज़ चल भी रहे हैं तो भी आप अगर अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे, मेडिसिन ले रहे हो, बेटर फील कर रहे हो, वॉट एवर XYZ, तो इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस बन रहे हैं फॉर मिथुन राशि, ओके। सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए एंड समझ पाए हो क्या आपकी कुंडली में चल रहा है, ठीक है। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है कर्क राशि। कर्क राशि आप लोगों के लिए जो बृहस्पति हाल फिलहाल में प्रस्तुत है, वो है आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में वक्री होने की वजह से वो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, दैट इज 10th हाउस। सो 10th हाउस एंड 11th हाउस बाय डिफॉल्ट इस टाइम पर एक्टिवेट हो चुका है आपके लिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल पोजीशंस बन रही है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग करियर में और एक्सपांशन करना चाहते हैं, करियर में और बल चाहते हैं, करियर में और प्रोग्रेस चाहते हैं, डेफिनेटली। सो अब आप सिंक समझ लो, आप लोगों के लिए 9th 10th 11th तीनों हाउसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल कर्क राशि वालों के लिए जो नवम भाव है उसके भी स्वामी बनते हैं बृहस्पति देव। तो ये तो एक सिंक बहुत बढ़िया हो गया, 9 10 11 अपने आप में ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो भैया बस काम करो, फल की चिंता मत करो। ये समय अब ये नहीं सोचने का है कि यार धन कब आएगा, कितना आएगा, वो कब होगा। बड़े बड़े सपने देखो, बड़े बड़े सपनों के ऊपर मेहनत करो, आगे करते चले जाओ, दैट्स इट। परमात्मा पर भरोसा रखो। फल का डिपार्टमेंट आपका नहीं है, रिजल्ट डिपार्टमेंट मनुष्य का नहीं है, मनुष्य का डिपार्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ कर्म करने। एंड ऑल्सो परमात्मा पर भरोसा, धर्म कर्म के काम करें। मंदिर जाना या जो भी आपको दान पुण्य अन्न जल का दान करना है वो ज़रूर करो। कर्क राशि वालों के लिए शुभ समय माना जाएगा, अच्छा समय माना जाएगा, लाभ आते हुए दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया समय है, लेकिन एक चीज़ समझ लेना,
अकेले कमरे में बंद करके बैठ करके मेहनत करनी होगी विद्यार्थियों को। निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, लाइटली नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये बहुत अच्छा समय है मेहनत करने का भी, लाभ लाने का भी, रिजल्ट लाने का भी। एंड ये समझ लो कि ये एनर्जीज आपकी कुंडली में ऐसी आपको सपोर्ट दे रही हैं कि आपको ये कहना चाहती हैं कि यार पूरी मेहनत तो कर लो, जी मन लगा के उसका हार्ड वर्क तो आप कर लो, फल अपने आप अपने समय से मिल जाएगा। ठीक है, सच्ची की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, किसी ना किसी रूप में ज़रूर आपके लिए वो ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है आप लोगों के लिए। अब देखो उसके साथ में एक और चीज़ हम समझ लेते हैं। जितने भी लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस के लिए अच्छी ग्रोथ है, विद्यार्थियों के लिए अच्छी ग्रोथ है, छोटे मोटे ट्रैवल हो सकते हैं, विशेस फुलफिलमेंट आपकी हो सकती हैं, करियर में बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिख रही है, जॉब रिलेटेड चीज़ों में भी बढ़िया रिजल्ट्स देखे जाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये 4 महीने पहले चीज़ तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, काफ़ी बिजी भी रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होने वाले हो आप अपने करियर को लेकर के कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है एंड जस्ट डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे अपना काम करने दो। वो वाली आपकी वाइब रहने वाली है कैंसर्स की, लाइक टू मच ऑफ एक्साइटमेंट, ये करना है वो करना है, बिजी रहोगे। ठीक है, ज्येष्ठ बल मिल जाता है जब बृहस्पति वक्री हो जाते हैं, बट याद रखना अहंकार आया वहीं कृपा आनी बंद हो जाती है। अहंकार को दूर रखिए अपने से, समर्पण की एनर्जी रखिए, बृहस्पति देव ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में देते हैं। ठीक है, ज्ञान जितना मर्जी आ जाए, झुकाव हमेशा अपने मन में रखिए, सही माना जाता है। ये एनर्जीज आप तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे जो मैं आपको अपनी तरफ से जो बृहस्पति की एनर्जीज़ हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उनको समझकर अगर आप जब कर्म करते हैं तो फल ज़रूर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये समझकर आपने काम करना है। बट उसके अलावा मैरिड लाइफ में अच्छा माना जाएगा। एंड ऑल्सो एक और चीज़ समझ लीजिए, शादी होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप शादी के रिश्ते भी देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो इस टाइम पर शादी की बातचीत छिड़ सकती है। बाकी आपकी पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है, क्या दशा, क्या गोचर, क्या टाइम चल रहा है, कितने बल प्लैनेट्स में है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जैक्ट चीज़ बताई जा सकती है। बट ऑल ओवर ये पीरियड इन टर्म्स ऑफ करियर, बिजनेस, सक्सेस एंड ऑल्सो मैरिज रिलेशनशिप वाइज भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाएगा। एंड सबसे ख़ास बात, अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इस टाइम पर। ठीक है, सो कर्क राशि ये थी ऑल ओवर अपडेट। क्या एनर्जी शिफ्ट आप देखेंगे इस टाइम पर एंड क्या आपको करना चाहिए अपनी राशि अनुसार, कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको ये रीडिंग। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों की अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए बृहस्पति विराजमान है आप लोगों के 10th हाउस में, कर्म भाव में। अब ये वक्री होने की वजह से एक भाव पीछे का भी फल देंगे, दैट इज़ 9th हाउस। तो 9th एंड 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जीज देखी जाएंगी इस टाइम पर, स्पेशली आपके कर्म स्थान में। ठीक है, सो करियर वाइज अच्छी ग्रोथ, अच्छी एनर्जीज देखी जा सकती है। लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा सा आपके हेल्थ इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, एनर्जी थोड़ी सी लो लग सकती है, ये प्रकार की एनर्जीज रहेंगी। एंड ऑल्सो आपके जॉब में थोड़े बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस टाइम पर जितना हो सके ड्रामा को अवॉइड करो, ऑफिस पॉलिटिक्स को अवॉइड करो, अच्छा माना जाएगा। नाउ विद दैट, जितने भी विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम है, अच्छा जाएगा, अच्छा समय रहेगा, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। एंड ऑल्सो आपके घर परिवार में भी अच्छा माहौल आपके लिए रहेगा, शांति रहेगी। सेविंग्स अब तक नहीं हो पा रही थी तो सेविंग्स आपके लिए होती हुई दिख रही हैं, उसमें भी आपको लाभ देखने मिलेगा। तो ऑल ओवर लियो राशि की अगर मैं बात करूँ, सो इन अ वे ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है एंड गुड लक एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। नवम भाव एक्टिवेट हो जाएगा इन 4 महीनों में, बिकॉज बृहस्पति जब वक्री हो जाते हैं ना तो एक भाव का पीछे का भी फल देते हैं। तो ये पोजीशन होने की वजह से लियो साइंस आप लोगों के लिए 5th, 9th, 10th तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट हो ही रहे हैं। उसी के साथ साथ दृष्टि रूप से 2nd एंड 6th को भी एक्टिवेट करें। तो स्पेशली जो लोग जॉब देख रहे हैं, जॉब आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आती हुई दिख रही है, मेहनत बड़ी करोगे, मेहनत के रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। एंड नो नीड टू वरी, लियो राशि अच्छा पीरियड माना जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आप अपने ऑल ओवर अगर एनर्जी फॉर्म्स को अगर देखें, मैरिड लाइफ हो गई या आपके पर्सनल लाइफ हो गई, XYZ व्हाटएवर, थोड़ा सा आपका ऑटोमेटिकली ध्यान ज़्यादा आपके काम की तरफ इस टाइम पर खिंच जाएगा। इन 4 महीनों में ज़्यादा आपका फोकस रहेगा कि मुझे मेरे काम में क्या करना है, मुझे और पैसे कैसे कमाने हैं और मुझे ये क्या करना है। ज़्यादा बिकॉज वक्री होने की वजह से बृहस्पति देव आपकी ज्ञान प्राप्ति और कर्म को ज़्यादा फोकस दे देंगे।
एंड उस रूप से आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज है लियो साइंस। एक चीज़ समझ लो कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, अगर आपकी कुंडली स्ट्रांग है तो ये बहुत स्ट्रांग टाइम है गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए। चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना हो, गवर्नमेंट में लाभ मिलना हो, बहुत अच्छा माना जाएगा। बाकी उसके अलावा आप जो भी फील्ड में हो, जो भी एजुकेशन की आपको टास्क इस 4 महीने में पूरे करने, जोरों शोरों से अपना पूरा एफर्ट लगा दो, लाभ मिलेंगे। ठीक है, एनर्जीज अच्छी। बाकी आप मेहनत ना करो, कर्म ना करो तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली इस टाइम पे सपोर्ट, प्लानिटरी सपोर्ट्स बनी हुई दिख रही हैं आप लोग के लिए लियो राशि। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए देखना 12th हाउस एंड जो 8th हाउस एंड जो 5th हाउस है, इसके बाय डिफ़ॉल्ट आपके मालिक बनते हैं लियो राशि बृहस्पति देव। तो इस वजह से आपके लिए 8th हाउस भी एक्टिवेट होगा, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी एंड आपको गट फीलिंग आएगी कि मुझे ये करना है, वो करना है, उसको फॉलो करो। शत्रुओं से बच के रहें थोड़ा, अननेसेसरी ड्रामा, या अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में इन लॉज से कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई हिडन एनिमी है, कोई जेलस होता है, कोई नेगेटिव इंटेंशन दे रहा है, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी आराधना पूजा करें, दैट्स इट। और कुछ करने की इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली किसी न किसी प्रकार का थर्सडे वाले दिन अपनी इच्छा अनुसार आप ओम बृहस्पति नमः का जाप भी कर सकते हो या डेली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा इस टाइम पर लियो राशि। ओके, सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं। गुरु वक्री होने के टाइम पर क्या एनर्जी शिफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। कन्या राशि के लिए कैसा होने वाला है ये गुरु का गोचर। देखो, सबसे पहली चीज़ कन्या राशि, आप एक चीज़ समझ लीजिए, आप लोगों के लिए जो बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार जो हाउसेस को रूल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो होते हैं 4th एंड 7th हाउस। एंड साथ ही साथ बृहस्पति आपकी इस समय में गोचर कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। ठीक है, जो ऑलरेडी धर्म कर्म का हाउस माना जाता है, बहुत ही लकी हाउस माना जाता है। अपने आप में ये लॉन्ग ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करता है। तो जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते थे, उनके कोई काम अटके हुए थे कन्या राशि वालों के लिए, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़ समझने वाली बात ये कि अब तक अगर आप थोड़ा सा आप ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, कंफ्यूज हो रहे थे चीज़ों को समझने में, तो अब आपकी काम करने की शक्ति, आपका काम करने का कॉन्फिडेंस और आपका कहते हैं ना इंटरनल कनेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, बट सेल्फ डाउट नहीं होगा, आप बिंदास उस चीज़ में आगे बढ़ जाओगे। बिकॉज बृहस्पति की बहुत ही बल मिल जाता है जब वो वक्री हो जाता है, और यही दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है 1st हाउस पर, जिस वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बन जाती हैं। उसी के साथ साथ में बृहस्पति वक्री गुरु की दृष्टि पड़ती है साथ ही साथ आपके 3rd हाउस में, इसलिए ट्रैवल के योग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं इन 4 महीनों में। उसी के साथ साथ में 5th हाउस में देखो, जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि वालों के लिए, उनमें भी वो बहुत हद तक ग्रोथ देखेंगे। चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे वो 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी टाइप की पढ़ाई कर रहे हो या कोर्स कर रहे हो, आपको उसमें वृद्धि ज़रूर मिलेगी। या आपका जो भी काम है, उस काम के आप में भी कुछ न्यू नॉलेज ले रहे हो, स्किल्स डेवलप कर रहे हो, उसमें मास्टरी करना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहने वाला है। ज़रूर इसमें आगे बढ़ो, आप लोग को सक्सेस मिलेगी। एंड ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब जितने भी लोग व्यापार में हैं, व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा माना जाएगा कन्या राशि वालों के लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल 7th हाउस एक्टिवेट होगा और भी ज़्यादा पॉजिटिव वे से आप लोगों के लिए। तो रिश्तों में भी मधुरता आएगी, रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिविटी देखी जाएगी। एंड स्पेशली जो स्पेशल कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको समझाया था, 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक, जब आप लोगों के लिए जब ये शुक्र देव भी ऑपोजिट साइन में आ जाएंगे एक्वेरियस में, उस टाइम पर स्कॉर्पियो साइन में, तभी भी ये जो अपने आप में लक्ष्मी और बृहस्पति देव की दृष्टि मिलेगी। बहुत हद तक लव रिलेशनशिप में भी ब्लेसिंग्स देखी जाएंगी और आपके काम में भी ब्लेसिंग्स देखी जाएंगी। कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल, एक दोस्ती जैसा रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। पर देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, वर्गो साइंस कन्या राशि एक ऐसी एनर्जी ही खुद में मानी जाती है कि उनके लिए जीवन में काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब बृहस्पति की ये दृष्टि वैसे ही आपके 1st हाउस पे पड़ रही है, तो आपका दिमाग ऑल द टाइम आपके काम पे, आपके गोल्स पे, आपकी पढ़ाई पे, आपकी मैनिफेस्टेशंस पे, आपकी इन चीज़ों में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा। ज़्यादा आप समय नहीं निकाल पाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, काफ़ी बिजी रहने वाला है। मे बी आप ट्रैवलिंग में बिजी हो, काम में बिजी हो, उन सारी रूप से आपकी एनर्जी रहेगी। अब उसी प्रकार से आपकी जो खुद की सेल्फ कुंडली है,
उसमें भी ग्रह गोचर एंड दशा सही चल रही होगी साथ में, तो और हायर परसेंटेज में आपको वो चीज़ें देखने मिलेंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज देखी जा रही हैं। नाउ विद दैट कन्या राशि, एक और चीज़ मैं आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूँगी, इस समय में जितना हो सके आप अपनी तरफ से जो आपके पिता समान हैं या पिता हैं उनके आशीर्वाद ज़रूर लें, ज़रूर वो जो कहते हैं उनकी एडवाइस भी मानें, या अपनी तरफ से आपको लगता है अगर कोई अनबन है तो या तो आप उस अनबन को और ना बढ़ाएं या तो रिश्तों को मधुर रखने की कोशिश करें, बहुत अच्छा माना जाएगा और कृपा आप अपने जीवन में देखोगे। तो ये एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। बट देखो ऑल ओवर कन्या राशि वालों के लिए ट्रांजिट अच्छा है, शुभ है, कोई बहुत नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। एक और चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब बृहस्पति वक्री होते तो एक भाव पीछे का भी फल देते हैं, दैट इज़ योर 8th हाउस। तो इस वजह से थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी रह सकते हैं कन्या राशि, तो अपनी हेल्थ का अपने ध्यान देना है, अच्छी डाइट खानी है, बाहर का खाना अपने कम खाना है, एंड छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको लग रहा है सर दर्द हो रहा है तो उसको निगलेक्ट मत करो, अपना ध्यान रखो, अच्छा खान पीन दो, रेस्ट दो, तो बैलेंस करके चलना, तब जाके अच्छी एनर्जीज आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए एनर्जीज दिखाई दे रही है कन्या राशि। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। अब चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लिब्रा, तुला राशि जिसे हम कहते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो एनर्जीज यहाँ पर देखी जा रही है, तुला राशि आप लोगों के लिए बृहस्पति जो है गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, ठीक है। अब इस 8th हाउस में गोचर करते करते अब वक्री हो चुके हैं 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वक्री होने की वजह से एक भाव पीछे का भी फल देता है, दैट इज 7th हाउस। तो अब यहाँ पर ये वक्री होने की वजह से अगर आप लोग शादी के रिश्ते देख रहे हो, शादी की बातचीत चल रही, तो इस टाइम पर बात छिड़ सकती है रिगार्डिंग मैरिज को लेकर के। मैरिज के अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, रिलेशनशिप में हीलिंग आ सकती है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी, जॉब रिलेटेड चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। लेकिन एक चीज़ है, ना चाहते हुए बार बार में भी आप किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स या पॉलिटिक्स अपने जॉब में फेस करते रह सकते हो। देखो ये टाइम ऐसा है लिब्रास, जितना हो सके ना आप खाली अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे जो मर्जी पॉलिटिक्स कर लें, आप अपने कामों के ऊपर ही ध्यान देना होगा। आई नो इट्स नॉट ईजी, जब कोई लाइफ में बेवजह आपकी लाइफ में पॉलिटिक्स या नेगेटिविटी सेंड करता है तो अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें, कई बार गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप लोग के लिए वही एडवाइस इस टाइम पर अवेलेबल है, बिकॉज कहीं ना कहीं 6th हाउस भी एक्टिवेट है, लेकिन बृहस्पति आफ्टरऑल बैठे अष्टम में ही हुए हैं 8th हाउस में। इस वजह से ना चाहते हुए भी हो सकता है कि आपको लगे यार मैं जितना भी अच्छा कर रहा हूँ उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इस टाइम पर थोड़ी सपोर्ट ज़रूर मिल जाएगी लिब्राज आपको, कि जो आप काम करना चाहते हो उसमें बृहस्पति ज़रूर ब्लेसिंग्स भी देंगे, बिकॉज 7th हाउस को भी एक्टिवेट करो। और इनफैक्ट वक्री जब होते हैं तो वो शुभ फलदायक ही बनते हैं और बल बन जाता है। लेकिन ये बल आता कहाँ से और कैसे वो एनर्जीज आती हैं? माइंड में आती है। आप माइंड से स्ट्रांग हो जाते हो, आप अंतर मन से स्ट्रांग हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप ऐसे हो जाते हो कि भाई मुझे पता है आई एम द बेस्ट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला जो बोलता है बोलता जाए, जो करना है करता जाए। जब बृहस्पति वक्री होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले बदल जाएंगे, नहीं, आप बदल जाते हो ताकि दूसरों की नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं करती है। तो वो माइंडसेट से चलना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आप लोगों के लिए जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है आप लोगों के लिए 12th हाउस में, 2nd हाउस में एंड 4th हाउस में। माता के साथ संबंध अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, घर परिवार में भी आपको शांति महसूस होगी, ऑल ओवर रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होगी। अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है लिब्रा साइंस के लिए, दैट इज जितने भी लिब्रा साइंस एब्रॉड जाने की कोशिश कर रहे थे बट अड़चने आ रही थी, ये समय एब्रॉड जाने के लिए बहुत ही फेवरेबल साबित हो सकता है आप लोग के लिए। बाकायदा आपकी कुंडली में भी ट्रैवल योग एक्टिवेटेड हों तो ये समय समझ लीजिए कि आप एब्रॉड चले ही जाओगे इन 4 महीनों में, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आई रिपीट, अगर आपकी दशा जो चल रही है वो स्ट्रॉन्ग है एंड सपोर्ट करती है टू ट्रैवल, देन ये गोचर में ज़रूर वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग होकर रिजल्ट देगी। उसके अलावा अगर आपका कोई पेपर वर्क काम चल रहा है तो उसमें भी आपको लाभ देखने मिलेगा, ठीक है लिब्रास। एक तो ये चीज़ होगी, बाकी अपनी सेहत का ध्यान आपने देना है, बिकॉज 8th हाउस में बैठकर वक्री हुए हैं तो थोड़े बहुत हेल्थ इशू में आपको फील हो सकता है, जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ या तो बार बार हो रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर से हो जाते हैं, जल्दी नहीं ठीक हो रहे हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है, हो सके तो एवरी थर्सडे आप या तो किसी भी प्रकार का जल खान पीन दान कर सकते हो या आप कोई भी पीले रंग की चीज़ को दान दे सकते हो, इस टाइम पर अच्छा माना जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो पीले वस्त्र भी दान दे सकते हो थर्सडे को।
और भी आपको कुछ ना समझ आए, घर बैठे ही उपाय करने, तो एवरी थर्सडे जाप कर लो, ओम बृहस्पते नमः का जाप करें। वो भी बहुत ज़्यादा कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाते हैं। अपनी तरफ से एक सिंपल चीज़ समझ लो, बृहस्पति देव ज्ञान के कारक हैं, बृहस्पति देव बड़े बुजुर्गों की इज्जत आपसे चाहते हैं, बृहस्पति देव पारिवारिक ग्रह माने जाते हैं। तो अपने परिवार में शांति, बड़े बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लें, सेवा करें, दान करें, स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट जितना हो सके खाएं। ठीक है, एक उपाय ज़रूर करना, अगर आपको कोई सीरियस हेल्थ इशू इस टाइम पर चल रहा है एंड आपकी कुंडली में गुरु भी इस वक्त में ख़राब चल रहे हैं या कोई पीड़ित है, कोई ऐसी स्थिति बनी हुई है, डेफिनेटली पहली चीज़ तो आपको वेज होना पड़ेगा इन 4 महीनों में, एटलीस्ट परमानेंटली हो जाए तो भी अच्छा है। एंड बृहस्पति का दान करें एवरी थर्सडे, पीली चीज़ों का दान ज़रूर आपने करना है। अगर आपके कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं, तो ठीक है, देन आप जाप कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स को समझते हुए आपको चलना होगा तुला राशि। बट खैर, उसके अलावा अगर धन लाभ की बात कर लें, करियर की बात कर लें, तो करियर वाइज न्यूट्रल एनर्जीज रहेंगी। बट ये समझ लो तुला राशि, अब तक अगर बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे बृहस्पति के इस गोचर की वजह से, तो अब राहत आती हुई ज़रूर आपको देखने मिलेगी, बिकॉज अष्टम से आफ्टर ऑल वक्री होकर वो पॉजिटिविटी ही लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है तुला राशि, तो ये चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, जॉब मिलती हुई दिख रही है, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, अब्रॉड जाने के योग स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, घर परिवार में सुख शांति आती हुई दिख रही है, माता से संबंध अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, माता की सेहत में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। तो ये ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस गोचर जो होने वाला है, ये एनर्जी शिफ्ट आप देखेंगे लिब्रा। तो अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये गुरु जो वक्री होने जा रहे हैं 4 महीनों के लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं आपके जीवन में। सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं, बृहस्पति आपके कुंडली में बैठे हुए हैं, एज पर गोचर 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैठे बृहस्पति जो वक्री हो चुके हैं, ये आपके जीवन में इस प्रकार के प्रभाव लेके आएंगे कि अगर आपकी शादी को लेकर के बहुत दिक्कत चल रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो सबसे पहली चीज़ व्यापार और मैरिड लाइफ को और स्पीड से एक्टिवेट करेंगे। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो मैरिड लाइफ में और सुख, शांति और पीस ही लेकर आएंगे। लेकिन जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, उन लोगों के लिए किसी ना किसी वे में ये चीज़ और फेवरेबल रहेगी। जैसे कि शादी के काम अगर अटक रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, लेकिन एक चीज़ हमेशा समझिए कि आपकी जो कुंडली होती है, ये हम गोचर से बात करते हैं, लेकिन जो आपकी कुंडली होती है, जो वो दशा कहती है, दशा भी बहुत बलशाली होनी चाहिए, तब ये गोचर और दशा जब दोनों मिलते हैं तभी ही कोई बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में जगह ले लेता है। उसके अलावा बिना ये 2 गोचर के मिले, लाइक दशा और गोचर जब मिलती है तभी वो इवेंट हो पाता है। ठीक है, तो ये बाकी चांसेस बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पर, बिकॉज बृहस्पति 7th भाव में बैठकर वक्री हो चुके हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन यहाँ पर बन रही है। और उनकी जो दृष्टि यहाँ पर आपके 1st हाउस पे पड़ रही है, 11th हाउस पे पड़ रही है, और मालिक भी बनते हैं आपके 2nd हाउस के और 5th हाउस के। तो देखो जो कॉम्बिनेशन बना ना 2, 5, 11 एंड बृहस्पति गोचर करे 7th में, बहुत हाई चांसेस है कि अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में हो तो लव मैरिज के भी योग बन सकते हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। अच्छा चलो, इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, व्यापार बिजनेस में तो अच्छी ग्रोथ होगी। एंड सबसे अच्छी खुशखबरी ये है वृश्चिक राशि कि ये जो गोचर बृहस्पति देव है, आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव आपके जीवन में पैसा लेके आता है, ग्रोथ लेके आता है, अबंडेंस लेके आता है। तो इस वजह से आपकी लाइफ में अगर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी तो समझ जाइए कि वो लाभ बढ़ेगा, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी आपको देखने ज़रूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। इनफैक्ट बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन से देखी जा रही है इस टाइम पर। जो लोग जॉब में हैं, जॉब देखना चाहते हैं, जॉब मिलने के योग भी बन रहे हैं, और घर परिवार के साथ में संबंध अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी संबंध मधुर होते हुए दिख रहे हैं, तो ऑल ओवर अच्छा ही माना जाएगा। देखो, अगर मान लीजिए बृहस्पति जब मार्गी होते हैं, सीधी चाल अपनी चल रहे होते हैं, इनफैक्ट अभी भी सीधी चाल ही चल रहे हैं, सिर्फ वो प्रतीत ऐसे होता है कि धीरे हो गए रिलेटिव मोशन की वजह से, तो उसे हम एस्ट्रोलॉजी में उसे हम कहते हैं कि वक्री हो गए हैं। एंड बट जब भी शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उनका बल बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है रिजल्ट्स देने की। इसीलिए इन 4 महीनों में आप देखेंगे कि मे बी आपको आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, आपके काम में आपको लाभ बढ़िया मिल रहा है, चीज़ें होने लग गई हैं जो अटकी हुई थी, तो वो प्रकार से आपके काम बनेंगे। तो
वृश्चिक राशि वालों को मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस टाइम पर आपका संबंध आपके पार्टनर के साथ में कहीं ना किसी रूप में बेहतर होता हुआ दिख रहा है। कुंडली में भी बृहस्पति और अच्छे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा इस टाइम पर, और रिलेशनशिप बेहतर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एंड अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस में भी हो तो दोनों इस टाइम पर काफ़ी ह्यूज बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। एंड अगर आप दोनों डिफरेंट पार्ट्स में अर्निंग मेंबर्स हैं, जैसे आप कोई दूसरी कंपनी में जॉब करते हो, आपके पार्टनर कहीं और जॉब कर रहे हैं कोई और कंपनी में, तब भी दोनों के लिए इस टाइम पर बेनिफिट्स देखे जाएंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंटर्स आप लोग के लिए दिख रहे हैं। बाकी इन जनरल आपके करियर में 11th हाउस एक्टिवेटेड है इस टाइम पर, तो लाभ मिलने ही है जो भी आप काम करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल कुंडली में क्या दशा है, क्या प्लैनेट्स की पोजीशन है, वो भी बहुत निर्भर रखती है। ठीक है, गोचर की एनर्जीज ना आपको हमेशा एक सपोर्ट रूप में देते हैं। बृहस्पति ऑलरेडी एक शुभ प्लैनेट है, तो जब इनकी कोई भी ट्रांजिट्स होते हैं जिस पोजीशन पर, ये अपने आप में ब्लेसिंग्स ही देते हैं। कभी ज्ञान के रूप में, कभी स्पिरिचुअलिटी के रूप में, कभी किसी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के रूप में। तो ज़रूर इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें एंड अपनी जो भी आपकी इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, एक चीज़ इच्छा से याद आया, 11th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। बृहस्पति वैसे ही कारक माने जाते हैं आपके जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं उन पर। एंड 11th हाउस भी ऐसा माना जाता है जो आपकी बहुत ही डीप विशेस को फुलफिल करता है कि जो इच्छा की मिल गई, कुछ खास इच्छा की और वो मिल गई। तो इस टाइम पर मैनिफेस्टेशंस आपकी स्ट्रांग हो सकती हैं। तो अच्छे से सोचिए, अच्छे से लिखें जो चाहते हो, क्लियर माइंड रखें कि भैया लाइफ में चाहिए क्या, फिर उसके बारे में कर्म करो तो और भी बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं फॉर ये जो ट्रांजिट होने वाला है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको रीडिंग। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है ये बृहस्पति का ट्रांजिट, क्या मैसेजेस लेके आ रहा है। देखो बृहस्पति देखिए धनु राशि, बृहस्पति कह दिया मैंने, धनु राशि बृहस्पति इस वक्त में आप लोगों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं छठे भाव में। ठीक है, छठे भाव में बैठे हुए हैं एंड एक भाव पीछे का भी फल देंगे, दैट इज 5th हाउस। ओके, सो 5th हाउस यहाँ पर एक्टिवेट होगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए 2nd हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस। धनु राशि थोड़ा बहुत किसी ना किसी वे में पैसा आ तो रहा है, लेकिन खर्चे भी हो रहे हैं। आफ्टर ऑल 6th and 8th भी एक्टिवेटेड है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, धनु राशि पैसा तो कमा रहा है लेकिन खर्चे भी साथ साथ में हो रहे हैं। ट्रैवल भी हो रहा है, ट्रैवलिंग के भी योग बने हुए दिख रहे हैं अपनी तरफ से, मेहनत और काम भी बहुत कर रहे हो, लेकिन स्टिल पैसे जुड़ने में दिक्कत रह सकती है। लेकिन ये जो 4 महीने रहेंगे ना जो वक्री हुए हैं, इस टाइम पर समझ लीजिए कि आपकी जो मेहनत है, क्योंकि कर्म भाव को देख रहे हैं बृहस्पति वक्री होकर, तो कर्म भाव की जो आपकी स्पीड है आपके काम आने की, काम करने की, चाहे बिजनेस में हो, जॉब में हो, जॉब देख रहे हो तो डेफिनेटली जॉब मिलने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बन जाता है। बाकी एक ऐसी इच्छा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसमें रिकग्निशन मिले, मुझे उसमें और बरकत मिले, तो उसकी भी पोटेंशियल पॉसिबिलिटी अच्छी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एक होता है कि हमें अपने काम में हमें कह रहे कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, हमें अप्रिसिएशन मिल रही है, सब कहते हैं उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में सब मानते हैं कि अब सबसे बेस्ट ये बंदा काम करता है, लेकिन लाभ उतना नहीं मिल पाता है। तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो धनुराशि कि आपको पता है आप बेस्ट हो, लोग भी आपको कह रहे हैं बेस्ट हो, बट वो चीज़ धन में नहीं देखी जा रही है, वो चीज़ पैसे में नहीं देखी जा रही है। आप जितना मर्जी आप बेस्ट हो, लेकिन उतने बेस्ट लेवल का पैसा नहीं आ रहा है। ये आप एक्सपीरियंस इस टाइम पे ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि बृहस्पति बैठे हुए हैं छठे भाव में और देख रहे हैं 12वें हाउस को। तो ये थोड़ा होने की वजह से जितने भी लोग अब्रॉड में उनको शायद ये इम्पैक्ट इतना ना करे, बिकॉज अब्रॉड में रहने की वजह से वो चीज़ें उनको ऑलरेडी बेनिफिट दे ही रही होंगी। अब्रॉड जाना चाहते तो उस सेक्टर में भी बेनिफिट होगा, बट इन टर्म्स ऑफ जितने आप एफर्ट्स ले रहे हो तो मनी में थोड़ी सी आगे पीछे आपको कमी लग सकती है, बट चलो खैर थोड़े समय की बात है, ये भी बीत जाएगा। और दोनों राशि इस टाइम पर बृहस्पति वक्री हैं। आपकी सोच, आपके कर्म, आपकी एनर्जी बहुत मैटर करेगी। हो सके तो इस टाइम पर अपनी डाइट, अपनी हेल्थ का अपने ध्यान रहना है। आपके जो स्पाउस हैं, आपके पार्टनर हैं, उनसे थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। ऑफिस में पॉलिटिक्स भी आपको देखने पड़ सकते हैं। इस टाइम पर सब इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ जितना आपसे हो पा रहा है या जितना आपको लगता है कि भैया मेरे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उतने ही आप अपनी तरफ से स्ट्रेस लो। ओवर स्ट्रेस मत लीजिएगा इस टाइम पर, ठीक है। एंड
दूसरी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि सेकेंड हाउस में भी पड़ रही है। घर परिवार के साथ में संबंध अच्छे बनेंगे। आप किसी के लिए एडवाइज़र बन सकते हो, लोग आपसे एडवाइस मांगने आ सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इस समय पे, बिकॉज लोग आपको एक्सपर्ट समझेंगे उस फील्ड में, एंड देन ऑल्सो वो आपसे आके एडवाइस ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वो भी देखा जाएगा। एंड सेविंग्स, किसी ना किसी वे में सेविंग्स पर बेनिफिट होंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले तो ऐसा हो रहा था वक्री होने से पहले बृहस्पति कि पैसा आ रहा है, ठीक है भाई आ रहा है, लेकिन खर्चे भी साथ साथ में हो रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर थोड़ा सा सेविंग्स अब बनना शुरू हो जाएंगी। सेविंग्स में थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलो भाई थोड़ी मेरी सेविंग हो पा रही है, पहले तो बिल्कुल ही सेव नहीं कर पा रहा था, अब हो पा रही है, उसमें लाभ देखने मिलेगा। जितने भी लोग लोन लेना चाहते थे और लोन में अड़चन आ रही थी, वृश्चिक राशि वालों को लोन भी मिलता हुआ मिल जाएगा इस टाइम पर, उसके लिए भी फेवरेबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये धनु राशि वालों के लिए ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो धनु राशि। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि। सो आप लोगों के लिए जो गुरु वक्री होने जा रहे हैं, ये कैसा प्रभाव लेके आएंगे आपके जीवन में। सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है, मकर राशि वालों के लिए जो बृहस्पति विराजमान है वो हैं 5th हाउस में, ठीक है। 5th हाउस में बैठकर यहाँ पर वो वक्री हो रहे हैं, और जब भी कोई भी प्लैनेट वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देते हैं, दैट इज़ 4th हाउस आप लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एनालिसिस करके रखे हुए हैं। अब मैं आप लोगों को वो नोट्स दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड सो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कुंडली के हिसाब से, आपकी बृहस्पति पंचम में बैठकर सबसे सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है 11th हाउस पर। अभी अच्छी चीज़ है। तो जितने भी लोग अपने करियर को लेकर परेशान है, लाभ नहीं हो पा रहा है, पैसे नहीं आ पा रहे, समझ लो वो अब काम बनेंगे। क्यों? क्योंकि पंचम में बैठकर 11th को देख रही है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। और जब भी वक्री हो जाते ना, बल मिल जाता है उस प्लैनेट को, स्पेशली शुभ ग्रहों को। तो यहाँ पर मनी रिलेटेड अच्छी एनर्जीज देखी जाएंगी। इच्छा पूर्ति होती हुई दिख रही है। जो आप इच्छा प्रकट करोगे यूनिवर्स में, वो आप लोगों की मैनिफेस्ट हो सकती है। तो इन 4 महीनों में अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखो, खुश रहो, हैप्पी रहो, चीज़ें अच्छी लिखो जो चाहते हो, माइंड में क्लैरिटी लाओ, तब उसके लिए काम करो। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि पड़ती है आपके 1st हाउस पर एंड 5th हाउस पर, 9th हाउस पर। इस वजह से क्या हो रहा है, आपकी गुड लक, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इंप्रूवमेंट उसमें भी देखी जाएगी। साथ ही साथ 12th एंड 3rd हाउस भी एक्टिवेट हो रहे हैं। जितने भी लोग एब्रॉड जाना चाहते हैं, मकर राशि, आप में से जितने भी लोग शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल या मे बी एब्रॉड जाना या काम की वजह से जाना या वेकेशन प्लान करना, किसी भी टाइप की ट्रैवल होना पॉसिबल है इस टाइम पर। तो अगर आपको कोई पेपर वर्क अटके हुए थे एब्रॉड जाने वाले, तो समझ लीजिए उनके रिगार्डिंग भी आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों को पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज देखने ज़रूर मिलेंगी। तो ये तो हो गई एक ऐसी बात कि बृहस्पति का सबसे, ये जो मकर राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट होने जा रहा है, सबसे बढ़िया बेनिफिट आप लोग को देखने मिलेंगे आपके करियर में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी पर्सनालिटी में, और लक बढ़ेगा, गुड लक बढ़ेगा। जो अटके हुए पेपर वर्क थे वो होते हुए दिख रहे हैं, एंड ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। ये एक इन 4 महीनों में ये एनर्जी शिफ्ट या इसके रिगार्डिंग जो लोग भी मेहनत या अपने गोल सेट कर रहे हैं या इस सेक्टर में चाहते हैं कुछ करना, उन लोग को डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी देखो, उसके अलावा चीज़ ये हो रही है कि आपका आपके सेल्फ में, मतलब कहते हैं ना कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा ज्ञान, हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हमें खुद को और बेहतर करना है, हमें आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे। मुझे ये डिसाइड करना, वो डिसाइड करना, कंफ्यूज नहीं होगे, फटाफट डिसीजन लोगे, इन आइडियाज़ बहुत आएंगे। सो ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन में तो बहुत ही अच्छा। विद्यार्थियों के लिए जो भी कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड एक चीज़ समझ कर चलना मकर राशि, चाहे वो आपकी कोई प्रिपरेशन चल रही है या आप आगे आगे की तैयारी करो, जैसे भी बात कर लो, बढ़िया रिजल्ट आप लोग को मिलते हुए दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए, मकर राशि वालों के लिए मान लीजिए कि ऑल ओवर फाइनेंशियल, करियर, एजुकेशन, ट्रैवल, ये पूरे पैरामीटर्स में बेनिफिट्स ही दिखाने वाला है। बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ है जो हमारे 4th हाउस, सुख भाव की मैं बात कर लूँ तो आपकी माता के साथ भी संबंध अच्छे हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके घर परिवार में शायद किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े, कोई छोटी मोटी किसी को फीवर हो गया, कुछ हो गया, हॉस्पिटल में आना जाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन उसी दौरान अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप अपने घर की एनर्जी को बड़ी पॉजिटिव रखते हो सके तो अपने घर के वास्तु को सही रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा वास्तु के बारे में नहीं जानते तो किसी भी प्रकार की पॉजिटिव चैंटिंग मंत्र, जिस भी भगवान को आप मानते हो, सुबह शाम प्ले करते रहें। उससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी और ब्लेसिंग्स आती रहेंगी,
ठीक है, ये ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑल ओवर मकर राशि वालों के लिए ये बहुत ही लाभकारी ट्रांजिट होने वाला है इन 4 महीनों में। बेनिफिट्स गेंस ज़रूर देखे जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है मकर राशि। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए दिख रही हैं इस ट्रांजिट के थ्रू से। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो आपके बृहस्पति जो विराजमान है वो है 4th हाउस में बैठे हुए हैं। 4th हाउस में वक्री हो जाएंगे एंड ये वक्री होने के बाद में इनकी जो दृष्टि गुरु की वैसे भी जो दृष्टि पड़ रही है वो है आपके 12th हाउस में, 10th हाउस में एंड 8th हाउस में। अब समझने वाली बात ये है 8वां घर और 12वां घर कुंभ राशि वालों के लिए एक्टिवेट हो रहा है वक्री दृष्टि से बृहस्पति की। तो इसमें क्या हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ का आपने ध्यान देना है। बेवजह की कहते हैं ना कि हमारे कोई कामों में अड़चने आ रही हैं, पॉसिबल है, ठीक है। उसका उपाय भी मैं आपको एंड में बता दूंगी क्या करना है। तो कुंभ राशि और ये चीज़ ध्यान रखनी, बट साथ ही साथ कहते हैं ना कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, बट साथ ही साथ अच्छी खबर ये है कुंभ राशि वालों के लिए कि पैसा बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं। 12th हाउस 9th हाउस के कारक मालिक माने जाते हैं बृहस्पति देव, जो कि वक्री होकर सुख स्थान में ही बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपके करियर में, सेविंग्स बढ़ाएंगे, लाभ बढ़ाएंगे एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है और जुड़ भी रहा है। बहुत एक्सट्रीम खर्चे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति से कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन ऐसा पैसे पानी की तरह नहीं जाएगा। आप अपने माइंडसेट से करोगे कि मुझे यहाँ पैसा लगाना है, वहाँ लगाना है एंड उसकी वजह से पैसा हाथ में नहीं टिकेगा, वो बात अलग है। बट ऐसा नहीं कि पैसा आपके हाथ से वेस्ट होता जाएगा, वो कहीं ना कहीं एज अ इन्वेस्टमेंट के रूप में डलेगा जो आपको आगे जाके लाभ देगा। इस प्रकार की अगर आप प्लानिंग करो तभी भी अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। सो ये कुछ ऑल ओवर एनर्जी दिखाई दे रही हैं। अब एक और जो समझने वाली बात है, ट्रैवल। कुंभ राशि वालों के लिए भी ट्रैवल योग बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3rd हाउस 3rd हाउस 12th हाउस एंड 8th हाउस, इनके बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है आप लोगों के लिए। सो डेफिनेटली अगर आपकी लगन कुंडली भी और स्ट्रॉन्ग हुई है, ट्रैवल के इंडिकेशंस हुए, डेफिनेटली आप अब्रॉड जाते हुए दिन दिखते हैं, या शॉर्ट ट्रैवल कह लो, कहीं घूमना फिरना कह लो, किसी भी प्रकार की इन सारी चीज़ों में आपको लाभ रहेगा। जितने भी लोग किसी भी टाइप की मेडिकल इंडस्ट्री में है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं या हीलिंग मोडालिटीज़ में हैं, सेवा करते हैं, उन सभी लोगों के लिए अगेन बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए ऑल ओवर एनर्जीज़ हैं। अगर मैं बात कर लूँ तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ रही है। 10वें भाव में पड़ने की वजह से समझ लो कि है ना, यहाँ पर 13 अक्टूबर को वीनस प्लैनेट भी आ जाएंगे, 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक। तो क्या बात है, तो बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज 4th एंड 10th आमने सामने से बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन इंडिकेट करता है किसी ना किसी वे में, देखो कई बार ना हम एज ए ह्यूमन बीइंग देख नहीं पाते हैं कोई किसी प्रकार के सुख को। जब सुख मिल रहा होता है ना तब उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आज अगर आपके पास में स्टेबल जॉब है, आपका बिजनेस चल रहा है और पैसे की कृपा बनी हुई है, और ये जब गोचर आपके जीवन में आएगा तो वो अगर आपको 1% भी डिफरेंस फील करा रहा है ना कि आपकी लाइफ में बरकत आ रही है, तो वो उस ग्रह की कृपा ही है आपके ऊपर। तो ये ना सोचे कि ये तो ऐसे चल रहा था तो उससे ज़्यादा तो हुआ नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी कृपा आपके ऊपर कई बार हो जाती है, लेकिन हमें रियलाइज़ ही नहीं होता है। हमें लगता है कि यार हमें तो वो चाहिए, ये चाहिए, एंड जब वो चीज़ हमें मिल रही होती है ना, वो जब चली जाती है ना, तो लगता है यार भगवान हम कुछ ज़्यादा ही शायद तुझसे मांग रहे थे, शायद जो तू दे रहा था वही हमारे लिए काफ़ी था। बेवजह इतनी एक्सपेक्टेशन रख के खुद को ही परेशान कर रहे थे। तो जो है ना, और इन 4 महीनों में जो आपको लाइफ में मिल रहा है उसका शुक्राना रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। इतना मैं ज़रूर आपको कह सकती हूँ, अगर आप आज के अपने जीवन में आपको लग रहा है कि आप एक मीडियम लेवल पे भी नहीं चल पा रहे हो, लाइफ एकदम 0% पे चल रही है, सो डेफिनेटली ये 0% से आपको धक्का मार के 10% पे तो ले ही आएंगे ये गोचर, इतना बल ये रखते हैं, ठीक है। बाकी आपकी पर्सनल कुंडली में क्या दशा चल रही है, आपका माइंडसेट, आपकी मेहनत कैसी, वो डिफरेंट पार्ट है, बट अदरवाइज़ ये गोचर ज़रूर बेनिफिशियल आपके लिए होगा फाइनेंसेस के हिसाब से एंड ऑल्सो किसी भी टाइप की इच्छा पूर्ति के हिसाब से, बिकॉज 11th एंड 2nd हाउस जब भी आते हैं किसी ना किसी प्रकार की गुड लक, फैमिली अबांडेंस, फैमिली से रिलेशन अच्छे, आपकी वाणी अच्छी होनी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना और पैसा लाना, ठीक है। तो उस रूप से ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आपके जो बृहस्पति विराजमान है 3rd हाउस में।
थर्ड हाउस में विराजमान होते हुए इनकी दृष्टि जो बढ़ रही है 7th पे, 9th पे और 11th पे, एंड वक्री होने की वजह से एक भाव पीछे का भी फल देंगे। देखिए मीन राशि, सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो आपके रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में हार्मनी आती हुई दिख रही है। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो हील होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी अच्छा माना जाएगा। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग्स डेफिनेटली हर रूप से आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ 11th हाउस पे दृष्टि है, 9th हाउस पे दृष्टि, ये जो दोनों कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बन रहे हैं, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है कि गुड लक भी एक्टिवेट हो रहा है और लाभ स्थान भी एक्टिवेट हो रहा है। तो मनी आता हुआ दिख रहा है, पैसे की बरकत आती हुई दिख रही है, जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब आती हुई दिख रही है, आपकी सेल्फ पर्सनालिटी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, करियर इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। सो करियर, ट्रैवल, रिलेशनशिप्स, सेविंग्स, लाभ स्थानीय सभी रूपों में आप लोगों के लिए कृपा है मीन राशि। सो ये जो ट्रांजिट है वक्री होने की वजह से ना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही माना जाएगा ऑल ओवर। अगर मैं देखूँ एक चीज़ आप डेफिनेटली नोटिस करोगे कि आप ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहोगे। जितने भी लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग फील्ड में है, उन लोगों के लिए भी बेनिफिट इस टाइम पे देखे जाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स आप लोग को ज़रूर देखने मिलेंगे। तो ये ऑल ओवर कुछ कॉम्बिनेशन है। अच्छा, शॉर्ट ट्रैवल के योग है, लॉन्ग टर्म नहीं कहूँगी मैं, बट शॉर्ट ट्रैवल के योग आप लोगों के लिए भी बन रहे हैं मीन राशि। तो उस वजह से भी काफ़ी सक्सेसफुल एनर्जीज देखी जाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं मीन राशि के लिए। देखो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, 1st, 10th, 11th, 9th, 2nd, 3rd, 7th, जितने भी भाव के नाम मैंने लिए ना, ये सारे भाव बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इन सारे, कहते हैं इंसान ना, अगर ये जितने मैंने हाउसेस के नाम लिए ना, इन सारे हाउसेस में से कोई एक दो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ना, तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है। कहते हैं ना कि लाइफ में कभी अच्छा प्यार मिल जाए तो कहते हैं भाई ज़िंदगी कट जाएगी, चलो प्यार मिल गया। लाइफ में कई बार जितना हमने चाहा उससे कहीं ज़्यादा पैसा मिल जाए तो कहते हैं भाई यार क्या बात हो गई। तो लाभ स्थान एक्टिवेटेड है ना, मतलब यार क्या बात होगी, चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला कोई बात नहीं, पैसा तो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो भाव है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मीन राशि वालों के लिए इसमें से कुछ भी एक्टिवेट ना हो। तो डेफिनेटली इतनी सारी हाउसेस अच्छे अच्छे वाले एक्टिवेट हो रहे हैं। अब आपकी पर्सनल कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि क्या दशा चल रही है, क्या एनर्जीज चल रही हैं। बट डेफिनेटली बृहस्पति की ये जो एनर्जीज है ना, ये आपको ऑल ओवर सिखाना चाहती हैं कि अपनी तरफ से मेहनत करो, आपको रिजल्ट सही टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। शायद जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे ना मिले, लेकिन कोई ना कोई रूप से अबंडेंस ब्लेसिंग्स आप देखोगे। बिकॉज बृहस्पति वैसे भी परिवार बनाने के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, ब्लेसिंग्स के कारक माने जाते हैं। तो डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स आप एक्सपीरियंस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आगे ऊपर वाले की मर्जी, आपकी पर्सनल कार्मिक अकाउंट से जो कुंडली बनती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो बट खैर जो गोचर कहता है वो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी कुंडली के अनुसार ये एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच।